जय श्री राधे। फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। मैं हूं इस बार ऊंचा गांव। ये ऊंचा गांव ललिता सखी का गांव है और ललिता सखी राधा रानी के सबसे प्रिय मित्र और राधा रानी के चाचा की लड़की थी। आज उन्हीं के गांव में हूं। आज उन्हीं का मंदिर का आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। यहाँ उनका गांव का भी दर्शन कराऊंगा और मंदिर का महिमा उनका क्या है। तो हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर और वहाँ की महिमा हम लोग जानेंगे पुजारी जी से। और देख सकते हैं ये मंदिर का पीछे का हिस्सा है। आप लोग देख सकते हैं ये मंदिर है, वही ललिता सखी का ही मंदिर है। ये अटोर पर्वत पहाड़ के ऊपर ये ललिता सखी का मंदिर बना पड़ा है। तो हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर और वहाँ दर्शन करते हैं और लीला क्या है ललिता सखी का ये पुजारी जी से हम पता करेंगे। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। जाने का ये दूसरा रास्ता एक फ्रंट साइड से है, ये बैक साइड से हम लोग जा रहे हैं। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। ये ललिता सखी का गांव है। देखिए मंदिर के ऊपर से हम दिखा रहे हैं ललिता सखी का गांव। तो आप लोग ललिता सखी का गांव का दर्शन भी करते रहिए। ये है ललिता सखी का गांव। मंदिर के अंदर आ चुके हैं और मंदिर का आप लोग अंदर का हिस्सा देखिए। मंदिर यहाँ ऊपर से कैसा दिखता है और अंदर से कैसा दिखता है। यह है मंदिर ललिता सखी का। ये मंदिर का प्रांगण है। ये आप लोग देख सकते हैं। ये अटोर पर्वत के सबसे ऊंची चोटी पर ये मंदिर बना हुआ है। आप लोग दर्शन कीजिए। और यहाँ की महिमा क्या है ललिता सखी का, तो हम पुजारी जी से हम लोग बात करेंगे। ये ललिता सखी का गांव भी है और ललिता सखी का ये मंदिर भी है। तो यहाँ की लीला ललिता सखी जी का क्या है ये आप बता सकते हैं? वो ललिता जी जो है राधा जी की अंतरंग सखी हैं। यानी राधा जी का जो भी क्रियाकलाप है वो चाहे श्रृंगार का हो, चाहे वो ठाकुर जी को रिझाने का हो, चाहे ठाकुर सेवा का हो, चाहे वो रासलीला का हो, उन सब में ललिता की मुख्य भूमिका है। तो उन्हीं का ये स्थान है। इसको उच्च ग्राम कहते हैं। ऊंचा गांव। ऊंचा गांव क्यों कहते हैं कि उच्च है, ये ऊंचा है थोड़ा। और ललिता जी का पद जो है उच्च है, हाई, तो इसलिए ऊंचा गांव। तो यहाँ इनका अटोर पर्वत के नाम से एक गर्भगृह और जन्म स्थान है। यहाँ पर इनके माता पिता माता शारदी और पिता विशोक भानु निवास करते थे। ये 8 भानु हैं। तो 8 भानु में ये बड़े भानु हैं, जैसे वृषभान, महीवान, सुरभान आदि। तो ये ललिता जी के पिता विशोक भानु, तो यहाँ वो निवास करते थे। तो अटारी थी ललिता जी की। ये जो भी सखियाँ हैं उनकी सबकी हमारे पहले ब्रज में एक परंपरा थी, गोबर और मिट्टी मिलाकर के एक वो बनाते थे अटारी। अभी 30-35 साल पहले वो बनती थी वो परंपरा। और यहाँ हमारे यहाँ ब्रज में कुंड हैं, उनमें से कीच लाई जाती थी। उन कीचों से, कीच यानी गीली मिट्टी, उसको कीच कहते हैं जी। उसी से वो बनाई जाती थी। तो ये पर्वत पर ही अटारी बनी हुई थी। तो यहीं पर वो निवास करते थे। तो यही ललिता जी का जन्म स्थान, उनका गर्भगृह। हमारे गांव के 3 स्थान हैं। ये मुख्य रूप से अटोर पर्वत, उधर आगे सखीगिरी पर्वत से आगे कोल्हार वन है, जहाँ पर गोपियों ने कृष्ण के लिए कोल्हार किया था। ठाकुर ने बांसुरी बजाई तो ठाकुर छिप गए थे। तो फिर जोर जोर से कोल्हार किया, कोलाहल मचाया, शोर मचाया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो वहाँ कृष्ण प्रकट हो गए थे। तो उसे कोल्हार वन भी कहते। तो वहाँ भी हमारा गांव बसा हुआ था। इसके पश्चात वृषभान जी का दही चलता था। तो वहाँ जिसे बजरा टीला कहते हैं, तो यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर या 700 मीटर दूरी पर वो है बजरा टीला। तो वहाँ भी हमारा गांव था। वहाँ मामा और भांजे के द्वारा गांव की बसावट थी। तो विशेषकर ललिता जी का तो इसे अटोर पर्वत क्यों कहते हैं? अटोर पर्वत कहते हैं कि इनकी बात का कोई तोड़ नहीं है, कि इनका ऐसी मित है। मतलब ललिता जी का जो है वो सब ऐसी मित है। जैसे भौतिक विज्ञान में मापन होता है, लेकिन इनका कोई माप नहीं है। ऐसी मित अटोर, इसका कोई तोड़ नहीं है। दूसरा, इनकी बात को श्याम सुंदर और राधा जी काटती नहीं है। तीसरा, टोर कहते हैं कंकर को। कंकर को कैसे कहते हैं कि
नंदगांव पड़ता है यहाँ से बिल्कुल 2 कोस, यानी 6 किलोमीटर सामने दिखता है वो। जी जी। तो ठाकुर जी वैसे गाय चराते चराते आते थे। जब वो आते थे तो वो देखती थी कि श्याम सुंदर आ रहे हैं। तो चौथा अर्थ होता है टो, यानी बाट जोना। तो वो बाट देखती थी, जिसको कहते हैं वेट यानी इंतजार। तो बाट जो रही थी, टो रही थी, वैसे में कहते हैं टोना। तो देखते कि भाई संकेत आ गए, नज़दीक आते थे तो आवाज़ लगाती थी। जब वो नहीं सुनते थे तो एक यहाँ से कंकर उठा करके उनकी तरफ मार देती थी। मारते थे। हाँ, और कंकर सीधे हाथ में लगता था। तो यहाँ ललिता जी का जो स्थान है वो सीधे हाथ पर ही है। तो यहाँ इसी जगह पर ललिता जी सीधे हाथ पर विराजमान है। ये मूर्तियाँ हैं। इधर विग्रह जो अभी दर्शन कराया आपने, जी। वो परंपरा तभी से है। अच्छा, ये ललिता सखी जी हैं ना? हाँ, ठाकुर जी और राधा जी। जी। ऐसे विग्रह हैं 3। ललिता जी का विग्रह यहाँ विराजमान है, अब शयन में है, फिर ठाकुर जी का, फिर राधा जी। तो सीधे हाथ पर ललिता है। यानी अंतरपट का जो भाव है, विवाह में एक अंतरपट होता है जी जी। कि श्री कृष्ण की सारी टेढ़ी चालों को सीधा करना, सीधा कर देती है। जी। और श्री कृष्ण को गाली देने का या भावनात्मक धूर्त कहने का अधिकार केवल ललिता जी को ही है। तो यहाँ ललिता जी इसलिए सीधा करने में इनकी मुख्य भूमिका सक्षम है। जैसे टेढ़ी टांग है, टेढ़ी टांग को ललिता जी सीधा कर सकती है। ये टेढ़ी टांग वाला किसी के जाल में नहीं आता, लेकिन ललिता के जाल में ये फंस जाता है। तो इसलिए ये सीधे हाथ पर है। कंकर जब सीधे हाथ में लगता था वो देखते थे तो यहाँ आ जाते थे। तो यहाँ कुंवर कलेऊ का भी एक स्थान है। हमारी ललिता जी की 2 सेवा हैं। तो पहले तो ये भोर होने के पश्चात, जब मध्याह्न समय से पहले हमारे ब्रज में कलेऊ होता है, जिसको ब्रेकफास्ट कहा जाता है, नाश्ता भी कहते हैं आज की भाषा में। तो वो कलेऊ यहीं छाछ और महेरी, जौ के आटे, जौ को कूट करके वो दलिया और छाछ, और ब्रज में कांकरी कहते थे। गुड़ की डली को कांकरी कहते हैं। कांकरी एक डली, तो वो कटोरा में करके एक चौड़े पात्र में, जिसको कटोरा टिफिन टाइप का जो चौड़ा होता है, उसमें वो रख करके वो श्याम सुंदर को जब कंकर लगा वो आए, उन्होंने कलेऊ कराया। तो यहाँ कलेऊ की भी परंपरा है। तो यहाँ श्याम सुंदर जब गाय चराने जाते हैं तो प्रथम यहाँ आकर कलेऊ करते हैं, इसको कहते हैं कुंवर कलेऊ। तो आज ही परंपरा है कि यहाँ ललिता जी की शादी होती है भाद्रपद शुक्ला द्वादशी के दिन। तो जब फेरा पड़ के आते हैं तो ठाकुर जी और श्री जी, राधा जी और सखियाँ, ललिता विशाखा जी भी साथ आती हैं। तो उनका यहाँ आरता होता है और यहीं से कुंवर कलेऊ लेकर के वो फिर हमारे गांव में एक गुजर है, उसके यहाँ भी प्रसादी वो स्वरूप ग्रहण करते हैं। तो ये ललिता जी का अटोर पर्वत और ललिता जी का गांव और ये प्राचीन शिला, इसका जो ऐतिहासिक मुख्य रूप से ये भी, इसकी भी एक भूमिका है। ये आप इसमें हाँ, ये वास्तविक द्वापर का स्वरूप है। अच्छा, हमारे ऊंचे, हाँ जी, हमारे ऊंचे गांव में तो आप सब देख सकते हैं द्वापर काल का ये हाँ बिल्कुल क्लियर है। इसमें कोई दिखावा नहीं है। दिख सकता है कृष्ण जी का ना कोई इसमें पैरों का निशान, उनका शरीर, पूरे शरीर का निशान, और ललिता सखी भी इसमें है और राधा रानी भी इसमें है। इसमें कोई दिखावा नहीं है। ये ओरिजिनलिटी है, क्लियर नेचुरल है, पूरा प्राकृतिक। ये जो पर्वत है सामने, सखीगिरी पर्वत, जिस पुल से आप आए हैं तो उसके बगल में पर्वत है। तो वहीं पर द्वापर के प्राचीन चिन्ह हैं। यहाँ पे 56 कटोरा पर्वत की बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे ऊंचे गांव में जो द्वापर के चिन्ह हैं उस पर्वत पर हैं। माणिक शिला है, जिसको चित्रविजय शिला भी कहते हैं, फिसन्नी शिला है, अलता पहाड़ी है, जो ललिता मेहंदी लगाई गई थी, और ब्याहुला स्थल भी है। और वहीं पर जब ब्रजवासी पुष्कर जा रहे थे तो कृष्ण भगवान ने पुष्कर का भी आह्वान कर लिया था। तो पुष्कर ने भी वहीं पर छोटा ही हल्का सा ही है वहाँ, तो वहाँ वो भी द्वापर के ही चिन्ह हैं सारे। वहाँ गोपी कूप है, जहाँ से गोपियाँ जल ला करके, तो और वहाँ गोपी बाग भी है। तो 56 कटोरे, माणिक शिला, जिसको चित्र, और पुष्करणी, और आपकी ब्याहुला स्थल, और आपकी ये अलता पहाड़ी और मेहंदी स्थल, ये सब वहीं उसी पहाड़ पर हैं। ऐसे ही यहाँ नीचे देह कुंड है, वहाँ पर भी राधा जी को दान में दिया था एक पंडित को, तो उसका भी एक ऐतिहासिक घटना है। तो वो भी देह कुंड यही प्राचीन ही है, द्वापर कालीन। हमारे गांव में दाऊजी मंदिर है,
ये यहाँ द्वापर में जब दाऊ जी को लीला के लिए आमंत्रित किया था कृष्ण भगवान, जब द्वारका चले गए कि वहाँ कुछ लीला अधूरी है, आपको पता ही है, भागवत जी में लिखा है, तो तब दाऊ जी को भेजा था, तो यहाँ उनका पैर फंस गया था, तो वो 3 दिन यहाँ रुक गए थे। तो उसका भी यहाँ दर्शन है, दाऊ जी मंदिर, जो हमारे पूर्वज श्री नारायण भट्ट जी ने प्रकट किया वो विग्रह बिल्कुल यहीं दाऊ जी में उपस्थित है। वहाँ भी उनकी भजन स्थली है, आप जाकर फोटो लाना। तो वही दाऊ जी का यहाँ प्राचीन है। फिर मुग़ल शासन में, अकबर शासन में भट्ट जी दक्षिण भारत से आए थे, तो उनको सपने में दर्शन दिया था, और वो विग्रह आज भी वहाँ विराजमान है। तो ये दाऊ जी मंदिर। इधर एक बैणी शंकर महादेव हैं, अगर समय मिल जाए, अब नहीं तो जब भी, वहाँ जब रास हुआ था तो आए थे शंकर, तो चोटी स्त्री भाव में श्रृंगार किया जाता है, चोटी जिसको कहते हैं, चोटी, उसको वैणी कहते हैं, हिंदी साहित्य में उसको वैणी कहता है, ब्रज में उसको चुटिया कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं चोटी। तो वो चोटी गूंथी गई थी, यानी जब ललिता जी ने देख लिया पुरुष है, तो उनको एक साड़ी दी, और वो साड़ी दी तो वो साड़ी ओछी रह गई, पैरों में यहाँ दिखने लगा, लंबे लंबे पैर हैं। तो फिर श्याम सुंदर का पटका ललिता जी ने उनके चरणों में जब देखा, तो वो यहाँ से अब पैराना शुरू कर दिया। तो यहाँ से जब यहाँ तक आया, तो ये अब सिर नहीं ढक पाया, तो बोले अब इसमें केस खुले दी के जटा में, तो उन्होंने उस चोटी को जो है गूंथ दिया। तो शंकर को इशारा किया भाव से, तो नेत्र भाव से शंकर के अंदर भाव आया, और शंकर ने फिर उस चोटी में जो जटा थी उनको चुटिया बना करके वो यहाँ चोटी गूंथी गई थी। तो बैणी शंकर महादेव भी यहाँ पर उपस्थित है। वहीं पर एक देवी मंदिर भी है, यानी विश्वान जी, इन जो मैं आपको बताया विश्व भानु, इनके पुत्र नहीं हो रहा था, तो उस पुत्र की कामना के लिए एक साधना की थी देवी की। हमारे ब्रज में देवी की भी साधना हुई है 3 जगह। एक चंद्रावल देवी है गोकुल के पास में, वहाँ साधना हुई है, वो भी नंद बाबा के द्वारा हुई है। एक यहाँ आपका ये पाडर वन है, और जहाँ पर आपका प्रियेश्वर महादेव है, और रावल वन कहते हैं, बरसाना में है वो। वहाँ भी देवी की उपासना करके राधा जी पुत्र प्राप्ति के लिए बृषभान जी ने की है। तीसरा वहाँ पर इनके पिता ने की, इनको पुत्र नहीं था, तब उससे संतान की उत्पत्ति होती है, तो वहाँ पर देवी का मंदिर भी है। उसको औरंगजेब तोड़ने आया था, तो मक्खी टूट गई थी, इतनी मक्खी छूटी तो उसने वहाँ एक चोट मार करके वो भाग गया था, और वहाँ ये कह गया ऐसे कोई चढ़ा, तो वो देवी का टूटा हुआ था, तो वो करीब 200 साल पहले हमारे पूर्वज थे धौलेश्वर, वो खंडे दे करके उसको हटा दिया और जमुना जी बहा दिया। फिर दूसरी मूर्ति की प्रतिष्ठा की, वो भी खंडित हो गई। उसके पश्चात हमारे बाबा ने की, वो भी खंडित हो गई। फिर हमारे ताऊ जी ने की, वो इसके पश्चात अभी 2 मूर्ति और थी, एक खंडित हो गई, उसको मैंने विसर्जन किया, और अब भी वो देवी का मंदिर यहाँ विराजमान है। तो यहाँ श्याम कुंड भी है। गोपियों ने वचन लिया था कि आप लौट कर आओगे, तो जब वो जा रहे थे तो उनको बड़ी पीड़ा हुई थी। अब उनको ये लग गया, उनको हाँ मथुरा जब जा रहे थे, तो यहीं से तब उनको ऐसा लग गया कि अब ये देखो, जहाँ प्रेम होता है, एक प्रेम दर्शन ऐसा है, हमारे ब्रज में एक सूत्र है, आपने सुना भी होगा कि प्रेम गली अति सांकरी या में द्वैन, कि वो सिकुड़ जाता है, वो सिकुड़ जाता है, तो उन यानी पता लग जाता है कि अब श्याम सुंदर कुछ दिन, यानी वो ऊपर से कह रहे हैं कि मैं आऊँगा आऊँगा, लेकिन उनके मन में कि ये जा रहे हैं, तो ऐसा लगा उनको, तो वो जो है वहाँ दुखी सी हुई, व्यथितता आई उनके मन में, और जबरन ही श्याम सुंदर की ये पकड़ ली है। इतना प्रेम जागा कि उनके मन में आके ये जा रहे हैं, तो हृदय नहीं माना, लेकिन छुड़ाने की कोशिश काफ़ी की। श्याम सुंदर ने अपनी जान लगा दी। 2 गोपियों ने यहाँ से ऐसे दबा लिया हाथ को। जहाँ मैं कथा बता रहा हूँ महादेव जी की, वहीं पर वो कुंड है, बचानी कुंड। आज तो उसमें खेत है। उनको दुख ज़्यादा हुआ, यानी प्रेम में मिलने पर सुख जो होता है उसका एक अलग विषय है, लेकिन जब थोड़ी सी बिछड़ने की बात आती है, मेरे साथ अभी प्रैक्टिकल हो रहा है, मेरे साथ प्रेम के 3 प्रैक्टिकल है। मैं बोलता नहीं, लेकिन आपकी एक चेहरे की
स्थिति को पढ़ कर के इसमें अगर गोपनीयता भंग भी हो जाती है कोई बात नहीं। ये बालक भी बोला था कुछ, तो आपके चेहरे की पूरी साइकोलॉजी को देख करके हृदय तक पहुंच करके मैंने 1% गोपनीयता भंग कर दी अपनी, कि मेरे साथ जो प्रैक्टिकल है वो बता रहा हूँ कि बिछड़ने में ज़्यादा सुख भी मिलता है और दुख भी, वो सहन नहीं होता। यानी अब इधर उनके मन में नहीं है श्याम सुंदर के जाने की, उसको कहते हैं बचानी कुंड, मन में नहीं है, लेकिन सामाजिक स्तर पर वहाँ बुलाया गया है। तो अब थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि इन्होंने पकड़ लिया है बाहर से, लेकिन छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं छूट पा रहे हैं। तो हमारे ब्रज में एक रसिया है, छूटे नहीं छुटाए हो, तब से एक रसिया बना है हमारे ब्रज में, आपने सुना भी होगा ये, रसिया बंध्यो प्रेम की डोर। ये प्रेम ऐसी चीज़ है, इसके आगे सब फेल है। और इसमें राधा जी की और ललिता जी की भूमिका ही सर्वोपरि है। राधा जी का इतना बड़ा त्याग है प्रभु, संसार की ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति एक पति भाव मान करके पति को नहीं छोड़ सकती। प्रेम करती हैं, श्रृंगार रूप में करती हैं, और अंतिम सुख वासना है, काम जिसको कहते हैं। मैंने अपने अनुभव में बहुत कुछ देखा, हालांकि राधा जी तक तो मैं नहीं पहुंचा, या पहुंचा ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन उनके प्रेम की पराकाष्ठा देखे कि ब्यावला हो रहा था, और ब्यावले में ललिता जी बैठी हुई थी। ललिता जी ने श्याम सुंदर को श्रृंगार रस में देख लिया। ये पहला प्रमाण है। यानी आज तक की लीला है, सबने लिखी है, बड़े बड़े आचार्यों ने भी, ग्रंथों में भी प्रमाण है, रसिकाचार्य ने ज़्यादा वर्णन किया है, बहुत आचार्यों ने। प्रभु जी माँ श्रृंगार में उनका भाव वहाँ नहीं गया। मैं एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो आपने सुनी भी नहीं होगी और ना कहने की है, किताबें बहुत कम मिलेगी नहीं जहाँ तक है, लेकिन कुछ अनुभव होते हैं। है तो उसका तरीका दूसरा है। वहाँ तक लिखा है कि ब्याह हुआ और राधा जी ने अपना रूप ललिता जी को दे दिया, इतना लिखा है, लेकिन क्यों दे दिया? इतना बड़ा प्रेम, वो प्रेम क्या है कि दूसरे के सुख को सुख समझिए। राधा ने अपना सुख ललिता को दे दिया, इससे बड़ा क्या त्याग और क्या प्रेम कोई नहीं कर सकता। क्योंकि प्रेम नायिका जो करती है श्रृंगार रस में, उसको आलिंगन कह लो, चुम्बन कह लो, मिलन कह लो, उसको रस कह। ठाकुर जी के में दिव्य रस है, देवताओं के में वैसा रस है, संसार के में ये वासना का रस है। तो 3 प्रकार के काम होते हैं। एक होता है वासनात्मक, वो हम तुम का, हमारा तुम्हारा है। एक होता है आनंदात्मक, जो देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष सब, नाग आदि सब। उसके पश्चात होता है एक होता है रसात्मक, वो कृष्ण का है, कि किसी के पास नहीं। तो भगवान वो देखा, ललिता जी ने आंखों से जब देखा तो ललिता जी के अंदर वासना आ गई, जबकि राधा को इतना चाहती है, लेकिन वहाँ मन में स्वयं की अभाव आ गया, जबकि शादीशुदा है ये। तभी से सूत्र बनता है स्वयं किया और पर किया। बड़े बड़े सिंगारी कवियों ने लिखा है। तो स्वयं किया स्वतः आ गया कि संसारी पति से जब भाव हटता है तो उसमें स्वयं किया भाव आता है। प्रीतम स्वयं क्रिया है, असली प्रेम कृष्ण के पास है। वहाँ जरा सा दुखी मिलेगा, लेकिन उसकी एक अनुभूति अलग होगी। अब भगवान ने देखा कि इनके मन में तो कृष्ण को पति का आ गया। वहीं मेरा मन ये कहता है, दिख तो कुछ और रहा है। इस पिक्चर में टेलर दिखाते हैं, जैसे भगवान के अंदर ध्यान लीला है, तो टेलर दिखा करके पिक्चर को फिर दोबारा शुरू करते हैं। जहाँ से टेलर दिखाते हैं वो एंड का हो या मध्य का हो या स्टार्टिंग का हो। जब पिक्चर को उठाते हैं तो उसमें कुछ और आता है। उसी तरीके से वहाँ वो लीला हुई है, क्योंकि तेरे मन में कृष्ण को पाने का ही, जब तू कृष्ण को ले ले। यानी जो दूसरे के सुख में देखे, इसलिए राधा को कृष्ण बहुत प्रिय है। कृष्ण ने भी देख लिया था, क्योंकि 0% में राधा का श्रृंगार जो है ना वो ललिता करती है।
अब जब ललता करती है तो राधा का जो महावर हो, चाहे राधा का जो काजल हो, तो नायिका नायक को रिझाने के लिए अनेक रूप धारण करती है। उनके नेत्रों को देखकर आकर्षण होता है, उनके मुख को देख करके आकर्षण होता है, उनके हर चीज़ को देखकर एक आकर्षण होता है। तो ऐसे ही करके तो ललता जी में समा गई हैं वो, और बाहर से बैठी ललता जी, राधा जी यहाँ बोल ये हथलेवा करने गई है, तो माँ ने आवाज़ लगाई है, राधा जी कहाँ चली गई? तो वो ललता जी के पीछे बैठ गई हैं। सामाजिक दृष्टिकोण वहाँ किसी को नहीं दिख रही है। अब उनके आने का जब मंडप हो गया, मंडप हो गया, बिस्तर हो गया, अंतर लीला थी कोई भाई, एक भाई लीला और एक अंतर लीला। अब भगवान ऐसी स्थिति आई तो वो अब काफ़ी देर हुई तो नहीं है राधा जी, तो ललता के साथ फेरा पड़ जाते हैं। तो यानी प्रेम में त्याग और तड़फन ये एक अलग अनुभव है। कभी समय जब आएगा, मेरे साथ जो घटा अब भी घट रहा था, आप आए उससे पहले भी था थोड़ा सा चिंतन, एक अलग रेंज पे था थोड़ा। तो ऐसे ही यहाँ पर कितना बड़ा त्याग है जिसमें दूसरे का सुख हो, ऐसा करती है। इसलिए राधा की उपाधि सर्वोपरि है। प्रेम है तो कोई राधा के पास असली प्रेम, वहाँ लास्ट स्टेज समुद्र है। तो ऐसी गोप, अब श्याम सुंदर जिद कर रहे हैं, मैं वहीं आता हूँ जहाँ से मैंने बचानी कुंड। गोपियों को लगा कि अभी आएंगे नहीं, हृदय इतना व्यथित था कि किसी पिक्चर को आप देखिए, किसी और चीज़ को देखिए, जब किसी के जाने की बात आती है तो वहाँ आंसू स्वतः आते हैं। आंसू के भी तीन रूप हैं, एक यहाँ से आते, यहाँ एक समुद्र है, तो उसके उमड़ने का एक भाव, बिछड़ने पर जो आंसू आता है, जैसे कि माँ लाला को नित्य प्रति गाय चराने भेजती थी, तो जल्दी जल्दी श्रृंगार करके वैसे अटपटा सा, और जिस दिन वो जा रहे कंस की नगरी में मथुरा, अक्रूर जब लेने आए, उस दिन पता ही नहीं क्या कर रही हूँ मैं, सजा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आंसू गर्म है, और ठाकुर जी पर गरम गरम आंसू जो निकला है पात्र में, उसी से नवा रही है। यानी ठाकुर सब देख रहे हैं कि ये आंसू भाप है इसमें, वो भ्रमित हो रहे हैं कि इस भाप और ठाकुर इससे नहा रहा। तो ये कितनी बड़े प्रेम की बात है, वो नहा रहा है। तो यहाँ मात्र और वात्सल भी समर्पित है और मात्र भाव भी समर्पित है। बहुत गहन विषय प्रेम का। द्वैना समाज शब्द है ना, और भागवत शास्त्र में एतद्वय विपर्यमा शब्द लिखा है महर्षि वेदव्यास ने महारस में, कि इसने कह दिया वो ही है, ये नहीं कि मैं, वो आज तो है ही नहीं वो चीज़, प्रेमी ने जो कह दिया। तो ऐसे ही राधा जी और इन गोपियों का भाव कि वो तड़फन सहन कर रही है। अब श्याम सुंदर छुड़ा जाते तो उंगली ये रह जाती है, यानी सब छूट जा रहा है, हल्की ऐसी रह जाती है। वो कहते हैं कि वचन दे दो, आप आओगे ना, आप आओगे ना, तो बोले हाँ आ जाओ। तो अब वचन दे दिए, तो प्रभु जी हमारे यहाँ एक बचानी कुंड भी है, उसी मणिशंकर के पास। कभी समय मिलेगा आपको दर्शन में, क्योंकि जब आप तार से जुड़े हैं तो कभी समय पे आगे, अभी और भी जगह एक आध जगह लिख लूँगा आपको, क्योंकि आपके तार को मैं अलग नहीं करूँगा। दिख जाता है प्रभु, देखो हर व्यक्ति की एक पहचान हो जाती है। तो ऐसे ही करके प्रभु वहाँ बचानी कुंड भी है। तो वही ये ललिता जी की इतनी गहरी भूमिका है। तो ये ललिता जी का अटोर पर्वत का मैंने आपको ये बताया।